आपके कैरेक्टर से या आपके पर्सनालिटी से, पर्सन एज ए पर्सन आप कैसे हैं, उस एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर करने की बात होती है। तो अगर बहुत ब्रीफ में एक डेफिनेशन देखूं तो जैसे ब्रिटानिका ने कह रखा है कि इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। तो ये डेफिनेशन आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं मैं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको इंटरव्यूअर देखता है। तो यहाँ 3 चीजों को हाईलाइट किया है हमने कि आपकी सोच कैसी है, आप किसी चीज के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो ये एस्पेक्ट्स हैं जिसपे जेनरिक, अगर हम बात करें कि पर्सनालिटी टेस्ट में इन एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं इसके अंदर, कि पर्सनालिटी से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उससे रिवील क्या होता है, मतलब उससे पता क्या चलता है एग्जामिनर को या इंटरव्यूअर को आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो आप में से कोई मुझे शेयर करेगा कि मतलब ऐसा, जैसा आपने बिहेवियर, मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल उसके बारे में बात की, तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू सिस्टम्स हैं या स्पेसिफिक एरियाज हैं जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से या क्वेश्चन सेट से पता चलते हो। तो ऐसा कोई है कुछ? आपको कुछ लगता हो तो बताइए प्लीज। कोई नहीं? जी रमजीत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं जी। हाँ रमजीत जी, आप बता सकते हैं, बात आप बोल सकते हैं। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही रमजीत। हेलो जी बोलिए। कह रहा हूँ सर, अब सर आज के टाइम जैसे उसका क्या उसका क्वालिफिकेशन है, उसका भी वो जज करने के लिए, पर्सनालिटी जज करने के लिए उसमें यूज लेते हैं। उसके जीवन का मतलब उसका अचीवमेंट है और क्या क्वालिफिकेशन है, उसके लिए भी पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोई? कोई भी एक जना फटाफट, और कोई अपने इनपुट देना चाहता है तो दीजिए, फिर आगे हम हमारे बात करते हैं। मेनली हाँ सर शीतल। कि जिस चीज की जी जॉब के लिए इंटरव्यू है उसके लिए वो कैपेबल है या नहीं है, वो क्वालिटीज है या नहीं जो उस जॉब में डिमांडिंग है। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। तो अल्टीमेटली पर्सनालिटी टेस्ट या पर्सनालिटी क्वेश्चन से जो हमारा मतलब है, वो ये जानने का मतलब है कि वो जो पर्सन है, वो अगर हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं सर्विस में, तो वो क्या सर्विस के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तब सूटेबिलिटी की बात हो रही है कि तो उसमें अपन ये देखना चाहेंगे कि एक सिविल सर्वेंट या जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको किस किस तरीके के सिनेरियोज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो आईक्यू के साथ साथ उसका ईक्यू, अगर बहुत ब्रीफ में अपन देखें तो आईक्यू और ईक्यू दोनों को जज करने का जो प्रोसेस है वही पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं? तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल पार्ट एक सर्विस का, कि जो एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहा है वो क्रिटिसिज्म के लिए कितना ओपन है, कितना वो दूसरों के व्यूज को, मतलब वो टॉलरेंस की बात होती है ना, कितना टॉलरेंट है डिफरेंट व्यूज को और ओपिनियंस को लेने के लिए और उसको समझने के लिए। एक्सेप्ट करना एक अलग बात है, बट उसको समझना, और उसको पहली बात तो उसको सुनना और उसको फिर समझना और उसको रेस्पेक्ट करना डिफरेंट व्यू को, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट जिसको वो चेक करना चाहते हैं। तो वो कई बार इस तरीके के सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें वो देखते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स किस और इंगित कर रहा है। दूसरी जो सबसे, इसके बाद जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ फ्लेक्सिबल यू आर। कई लोग रिजिड माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट से होते हैं, मतलब उन्होंने अगर वो जिसको कहते हैं ना लकीर के फकीर, कि एक बार कोई चीज डिसाइड कर ली तो उसी पे रहना। कुछ जगहों पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी भी होती है, बट
एडमिनिस्ट्रेशन में या एक जेनरिक टर्म में अगर अपन देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं हो तो फिर क्या होता है कि वो नए चेंजेस के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, नए इनोवेशंस के लिए, नए विचारों के लिए आदमी ओपन नहीं होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो जो कि एक प्रॉब्लम बन जाती है। एक एस्पेक्ट स्पेशली अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखें या किसी भी एरिया में अगर आप जहां काम करते हैं तो वो एक सिंगल मैन शो नहीं होता है, वो टीम स्पिरिट की बात होती है। तो कई बार क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं कि जिसमें आपको आपकी टीम बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं वो देखनी होती है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, इट वाज नॉट रिलेटेड टू आरएस एग्जाम, इट वाज रिलेटेड टू माय पीओ एग्जाम। उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन था और ग्रुप डिस्कशन में 20 मिनट्स में 18 मिनट्स मैं ही बोला, बाकी जो 19 लोग थे वो सुनते रहे और वो जो भी बोल रहे थे तो मैं उसको बहुत फियर्सली क्रिटिसाइज कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत कुछ आता है और उनको कुछ नहीं आता। दैट वेंट रॉन्ग, है ना, मतलब वो बहुत ही डिजास्टर अप्रोच थी मेरी तरफ से। जब इंटरव्यू में गया तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा कि आपने हर किसी को उठा के दीवार पे मार दिया, तो इज दैट ए गुड वे जिसमें आपको कोई डिस्कशन करना चाह। तो अगर हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट में देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी क्या है कि हम लोग जब किसी पर्टिकुलर चीज पे अप्रोच कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिनेरियो में काम कर रहे हैं, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको टीम को साथ में लेके चलने की। हमने, आपको याद होगा कि एथिक्स के जब डिस्कशन जब कर रहे थे तब हमने एक सिनेरियो डिस्कशन किया था कि कोई फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, डिजास्टर की सिचुएशन आ जाती है, वहां पे टीम जाती है, टीम पे पथराव होता है, फिर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो है किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो इस तरीके के सिचुएशनल क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जस्ट टू चेक वेदर यू आर ए टीम प्लेयर और नॉट। ठीक है, इसके बाद एक एस्पेक्ट और होता है जो ये देखने के लिए होता है कि आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, मतलब आप इस पर्टिकुलर सर्विस में आना चाह रहे हैं तो क्यों आना चाह रहे हैं, आपने क्या सोचा है और आप किन मॉरल वैल्यूज और किन एथिकल टर्म्स पे जो है इस पर्टिकुलर सर्विस में आना चाहते हैं, मतलब आप करना क्या चाहते हो इस सर्विस में आके, उसको भी देखने के लिए जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, जिसमें हम बात करते हैं वर्क एथिक्स के बारे में कि आपकी जो फंडामेंटल्स हैं वो किन चीजों पे फोकस करते हैं। कुमार, हम आपको बाद में मौका देंगे बात करने का। तो ये कुछ ऐसी पर्सनालिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जिसको पर्सनालिटी से जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिवील करने की कोशिश करते हैं। अब हमने देखा कि कौन से जो रिवील क्या कर रहे हैं, तो उसी में ही आगे का उसका एक और पार्ट है कि भाई वो क्वालिटीज जो हैं वो कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी। अब आपके हिसाब से गुड एडमिनिस्ट्रेटर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? नहीं, रमजीत जी और शीतल जी को छोड़ के बताएंगे, आप तो बता ही देना, बाद में बताना आप। जी गीता बताइए। एडमिनिस्ट्रेटर को एम्पैथी और सिंपैथी ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो लोगों की सिचुएशन समझ सके। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए, जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स मेजॉरिटी की है वो उनका आइडिया होना चाहिए। तो मुझे यही लगती है क्वालिटीज। ठीक है, पर्सनालिटी की क्वालिटीज यही लगती है। ठीक है, चंद्रशेखर जी, आप पर्सनालिटी को थोड़ा सा और ब्रॉड तरीके से सोचेंगे तो और भी एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। जी चंद्रशेखर जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एडमिनिस्ट्रेटर में सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कि नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। वो एक टीम को लीड कर सके और टीम को गाइड कर सके, किस तरह से डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए, उसका डिसीजन हर परिस्थिति में ले सके, सोच समझ के ले सके और मेहनती होना चाहिए, खुद से भी वो काम करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें ही करता रहे। तो यानी इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, खुद से आगे बढ़ के काम करने वाला होना चाहिए।
तो ठीक ये है, क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है। और कोई? जी, अनम्यूट कर दिया है। आपका नाम तो लिखा हुआ नहीं है, डॉट लिखा हुआ है सिर्फ। हाँ रमजी जी, आप बताइए। सर उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए सबसे पहले तो, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ऑनेस्टी, हाँ ऑनेस्टी, और दूसरी ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, जिससे उसकी पूर्व धारणा या किसी विचारधारा से ग्रसित नहीं हो, वो हम्म। बाइस जब नहीं भी हो आप वो। टर्मिनोलॉजीज जब भी ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हो, तो बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ कि वो टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो सेकंड जी क्वेश्चन सर। आएगा वो इस टर्मिनोलॉजी से ही आएगा, है ना। तो जी सर। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अब इन टर्मिनोलॉजी में एक चीज और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि टर्मिनोलॉजीज में अपने साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी लाइफ के साथ से जुड़े हुए हों या जिससे किसी एक लेमैन को समझा सकें, वो आप प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इंटीग्रिटी क्या होता है। तो मान लो आप कोई बहुत भारी डेफिनेशन बोलने लगे, तो वो बोलें कि नहीं, आप तो हमें ऐसे समझाइए जैसे किसी एक नॉर्मल आदमी को गांव में, मतलब आपको किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट को जाके समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी इस तरीके के आप अटेम्प्ट्स करें और आंसर्स दें, तो उनमें फंडामेंटली स्ट्रांग हो। ठीक है। और भी कोई? डॉट, एज आई सेड कि आपका नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ, हमारे को तो सिर्फ एक डॉट ही नजर आ रहा है। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज बोलिए। आपके अलावा और कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो वो बोल सकता है। व्योम ग्रुप पे भी भेजा है, मैं वो भी आंसर पढ़ देता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, बिल्कुल। और कोई? मेरे को लगता है कि सबसे बेसिक चीज जो है वो है कि बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आप जो भी चीज वहां बोल रहे हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, एंड वट एवर स्टेप्स यू आर टेकिंग और वट एवर स्टेप्स यू आर फ्रेमिंग फॉर दैट आंसर, वो लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो यही है कि अगर मैं एज ए इंटरव्यूअर हूं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप जितना स्पष्ट और जितना सटीक बात बोल सकें उतनी ही बेहतर है। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में भी जैसे हम हमारे मेंस आंसर में एक खूंटे के चारों ओर बकरी बांध के घुमा लेते हैं, वैसा करने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम कम है। आपको ये समझना होगा कि सिर्फ 30 मिनट्स हैं टू जज यू, एंड 30 मिनट्स में आप अपना बेस्ट देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। इसलिए आप जितना प्रिसाइज होंगे, जितना कंसाइज होंगे, जितना क्लियर होंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। दूसरी चीज, प्रेजेंस ऑफ माइंड। पहले हम वो पढ़ते थे कि आईएएस के लिए जो एक वो फनी क्वेश्चंस या मतलब वो ट्रिकी क्वेश्चंस टाइप की चीज जो है वो कई बार आपने देखी होगी, यूट्यूब पे भी देखी होगी या कई बुक्स में भी देखा होगा, या कोई जो वेबसाइट्स हैं उनमें भी देखा होगा कि क्वेश्चन पूछ लिया कि 10th फ्लोर से अंडा फेंका तो अंडा जमीन पर गिरा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, या आप इंटरव्यू हॉल में आए हैं तो कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन रेयरली अब पूछे जाते हैं, बट पूछ भी लें तो वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। वो जनरली वो ये चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आप वहां कितना खुद कितने एक्टिव हैं और कितने अच्छे से उस पर रिएक्ट कर पा रहे हैं। क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, मतलब लोगों से जुड़ने की क्षमता, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका जो जजमेंट, मतलब बिकॉज आप एक ऐसी पोस्ट पे जाने की बात हो रही है या ऐसी जगह जाने की बात हो रही है जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स ओपिनियन, डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स
फील्ड से लोग जो हैं वो आपके साथ आएंगे, आपके साथ आर्ग्यूमेंट भी होंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपको उनके साथ काम करना भी पड़ेगा। तो वहां जब भी आप कोई जजमेंट या कोई किसी डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, तो योर एक्शन एंड द डिसीजंस विच यू आर टेकिंग शुड बी टेकन विथ ए बैलेंस्ड माइंड, एंड उसमें अगेन लॉजिकल थिंकिंग के साथ में वो एक्शन लिया गया हो। अब इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके के एस्पेक्ट्स को कैसे चेक करेंगे? इसके लिए भी सिचुएशनल क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एज ए डीएम या आप एज ए एसडीएम कहीं लगे हैं और वहां पे कोई कम्युनल राइट हो जाएगा, तो उस तरीके की चीज में आपको पता है कि एक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, आप उसको बचाना चाह रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज मतलब सिचुएशन बना के दे दी, उसमें आप कैसे एक्ट करेंगे या आप कैसे आप वहां पे डिसीजंस लेंगे, या कैसे आपका, तो डिसीजन मेकिंग की बात है कि उसमें आपका जो जजमेंट, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, इट शुड बी ए बैलेंस्ड वन, इट शुड कीप इन माइंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बेस्ट तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी ने कहा कि इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब इंटीग्रल पार्ट हैं एक सिविल सर्विसेज के। नोलन के जो वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यूज है नोलन की? सभी आप लोग मेंस देकर आए हो। नोलन कमेटी ने जो वैल्यूज बताई सिविल सर्वेंट की, वो कौन कौन सी हैं? क्या हो गया जवाब? साथ है कौन सी? ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, impartiality, neutrality, leadership quality, empathy। सारी बोल दी क्या? सर एक आध रह गई सर, एक आध रह गई। एग्जाम को टाइम हो गया ज्यादा, ऐसे मत करो। और कोई बताएगा क्या? फाइट फॉर जस्टिस आपको मैं अलाउ कर रहा हूं। जी आप बोल सकते हो फाइट फॉर जस्टिस। व्योम ग्रुप पे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस। देवेश ने जो है वो क्लोज अंडरस्टैंड कर दिया है बात को। ऑन इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप जरूरी नहीं कि आप नोलन को कोट करें, बट आप इन सारी जो स्पेसिफिकली अब ये अपने 5-7 नाम पॉइंट्स बोले हैं, उनको ध्यान में रखें कि उन कीवर्ड्स को भी यूज करने की बजाय अगर उनको अपने रिस्पॉन्सेज में रिफ्लेक्ट कर सकें तो वो आप करें। उससे सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है उसको समझ आ जाता है कि आप कितना इस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी। ठीक है। हॉबीज एंड डेप्थ, योर डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट हॉबी, ये भी वो क्वालिटी जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे ये समझ में आता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कितना फोकस्ड हैं, उसमें आप में परसिवरेंस कितना है, कितना सीखने की वो है, आप में लर्नेबिलिटी कैसी है, आप में जिज्ञासा कैसी है किसी चीज को जानने की, क्यूरियोसिटी कैसी है आपकी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो पर्सनालिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट क्वेश्चंस में जो है कवर किए जाते हैं। साथ ही साथ में जैसा सब जानते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, वो भी एसेंशियल पार्ट है आपकी इस पूरे प्रोसेस का। तो ये कुछ ऐसी एरियाज हमने देखे कि जो कि इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में इंटरव्यूअर समझने की कोशिश करता है कि क्या आपकी पर्सनालिटी में ये सारे एस्पेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो किस तरीके, कितने लेवल पे कर रहे हैं, कितनी डिग्री में कर रहे हैं, और आप
कितने फ्लेक्सिबल हैं। मान लीजिए कोई चीज आपको नहीं आती है, बट आप कितने फ्लेक्सिबल हैं नई चीज को अडॉप्ट करने के लिए, नई सिचुएशन में जाने के लिए। अभी मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं ठंड में नहीं रह सकता, लेट से, और अब हो सकता है कि कहीं की कोई ऐसी जोग्राफिकली कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती हो या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती हो, और मेरे को एज ए फील्ड में जाना पड़े, तो एम आई रेडी फॉर दैट? मतलब आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, वेरी नेइव टाइप ऑफ एग्जाम्पल, बट जस्ट टू टेल यू कि हाउ फ्लेक्सिबल यू आर and how open you are for the changes and to accommodate yourself in those situations. तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो उस क्वालिटीज जो हैं जो कवर की जाती है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो सबसे पहला जो पार्ट है बहुत फंडामेंटल है, जो अपन लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। इट इज अबाउट योरसेल्फ, कि आपके बारे में जानना कोई चाहता है तो वो ये जानना चाहेगा कि क्या आप करते हैं, आप कहाँ से हैं, आप कैसे हैं। हमने जो इनिशियल डिस्कशंस किए थे, तब आपको याद होगा जब शुरुआती दिनों में आप जब अपना रिस्पांस बोलते थे तो ये बोलते थे कि मैं फलाना सिंह हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये कर रखा है। तब हमने कहा कि आप उसमें हॉबीज जोड़िए। अब हम आपको थोड़ा सा और आगे पुश करना चाहते हैं। पुश इस तरीके से करना चाहते हैं कि जो बहुत बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करती इंटरव्यूअर को आपके बारे में, बट आपकी एस्पिरेशंस, आपकी सोच, आपका जीवन के प्रति रवैया, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आप उसको अपने आंसर में दे सकते हैं जिससे कि उसको एक आप एज ए पर्सन में इंटरेस्ट आए और वो ये जानने की कोशिश करे कि आप उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं या उस चीज़ों में कितना इन्वॉल्व है। तो अगर आप अपने आंसर्स, अब जो आप आंसर फ्रेम करेंगे, तो उसमें जो हुक की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो वो हुक में आप ऐसा हुक देने की कोशिश करिए विच इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू योर सेल्फ। यू कैन ऑल्सो टेल देम कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी से हूँ, टेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ, तो टेक्नोलॉजी कैसे मुझे मतलब मैं टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से जुड़ाव है और वो कैसे मुझे हेल्प करती है या मैं उसको किस तरीके से यूज करना चाहता हूँ। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको अगर आप अपने क्वेश्चंस में, अपने आंसर्स में लिखे आए तो आपको एक एज मिलता है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी पर्सनैलिटी, अपने पर्सोना को एक अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करने की और दिखाने की इंटरव्यूअर को। सेकंड जो चीज है वो भी हम लोगों ने डिस्कस की है, वो चीज है रिलेटेड टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। इस पे मैं थोड़ा सा आपको आज ब्रॉड फ्रेमवर्क दे देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें करनी है और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहले तो सबसे पहले आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेस के बारे में? कोई भी दो जने। What according to you is your strengths and what are your weaknesses? जी रमजीत जी बताइए, कोई नए बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रमजीत जी को तो हम जानते हैं और उनको सुन भी चुके हैं, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं। लिखने की बजाय आप बताएंगे, बोल के बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं। कोई और बताना चाहेगा? रमजीत जी को तो हम बोलने का मौका देंगे ही देंगे। Anyone else? Introvert my weakness, okay? तो वो उस वीकनेस को आज ही तोड़िए, उस पर सुधार का काम करिए और हमारे सामने बोलिए। लेट अदर पीपल लिसन टू यू। कोई और बोलना चाहेगा, कोई और बताना चाहेगा? हेलो सर। जी बताइए। जी सर, मेरी दो स्ट्रेंथ्स हैं।
पहला सर, मैं क्विक लर्नर ऑफ टेक्नोलॉजी हूँ क्योंकि सर मैंने बीटेक भी किया है, तो उस वजह से सर मैं टेक्निकल फील्ड में थोड़ा जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ। और आज के टाइम में सर टेक्नोलॉजी की ई गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से सर मेरा मानना है कि टेक्नोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। सेकंड, मेरी स्ट्रेंथ है सर पब्लिक स्पीकिंग। मैंने सर स्कूल लेवल पे भी काफ़ी सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, भाषण प्रतियोगिताओं में सर भाग लिया है, तो उस वजह से सर मैं अपने मैसेज को पब्लिक तक अच्छे से पहुंचा पाऊंगा और उससे सरकार की योजनाएं भी मैं लोगों को अच्छे तक समझा पाऊंगा। आपको कुछ एक्सटेम्पोर बोलने को कहें तो आप कर पाएंगे? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया। अगर हम कोई एक्सटेम्पोर आपको कोई पॉइंट दे दें, कोई टॉपिक, तो आप बोल पाओगे? सर मैं ट्राई करूंगा, मैंने कभी ऐसा इंस्टेंटली वैसे ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं जरूर प्रिपेयर करके जाऊंगा इसको। ठीक है, क्योंकि वो दोज हु आर गुड पब्लिक स्पीकर समटाइम्स, मतलब आई डोंट नो कि उसमें एक्सटेम्पोर आपने उसको मेंशन करते हो कि नहीं करते हो, बट वो किसी चीज को बोलने के लिए कभी कभी इस तरीके से कह देते हैं कि भाई आप बोल के दिखाइए। अगेन सी, मेरा पॉइंट आउट करने का रीजन ये था कि हम जो भी चीज बोल रहे हैं, वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ द रिएक्शन ऑफ दैट एक्शन, so you should be prepared for that reaction as well. ठीक है? Anyone else? कोई भी नहीं है? इंट्रोवर्ट जी जो हैं वो इंट्रोवर्ट ही रहना चाहते हैं, उनके अलावा कोई और है नहीं। कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है, कोई वीकनेस भी नहीं है आप सबकी? जी सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बिल्कुल। जी सर, मेरी सर मैं 3 स्ट्रेंथ मानती हूँ। पहली तो सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ और डेडिकेटेड हूँ। तो प्रिपरेशन के दौरान मैं मेरे टास्क को हमेशा पूरा करती थी, उसको पूरा करने से पहले कभी भी नहीं सोचती थी। दूसरा सर कि मैं खुद को एक एम्पैथेटिक पर्सन कंसिडर करती हूँ, क्योंकि सर मैंने सर मिलाप ऑर्गेनाइजेशन है उस पे सर कई बार डोनेशन भी दिया है, और इसी के साथ सर हमारा जो घर है वो हाईवे पे है, तो सर कभी कोई कुत्ते वगैरह इंजरी होती है तो हम सर उनका भी ख्याल रखते हैं। और सर इसके अलावा सर योगा मेरी हॉबी है, और सर इसी के कारण सर समय के साथ मुझ में इमोशनल इंटेलिजेंस और पेशेंस के गुण विकसित हुए हैं। और सर वीकनेस के अंदर मैं मेरी 2 वीकनेस मानती हूँ। पहला तो सर कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो इस वजह से मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा छोटा है, पर सर इसके कभी कभी फायदे भी खूब है कि मैं पॉजिटिव लोगों के सराउंडिंग ही रहती हूँ जो मुझे हमेशा अच्छा करने के लिए पुश करते हैं। दूसरा सर मैं बिना ब्रेक के लंबे समय तक काम करती रहती हूँ, जो कभी कभी एग्जॉस्टिंग हो जाता है। जी सर। तो उसको सुधारने के लिए भी कोई काम कर रही है क्या, मतलब आप ऐसी चीज ना हो ऐसा? हाँ सर, मैं कोशिश करती हूँ कि हर 1 घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? सर इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप अपने इमोशंस के लिए अवेयर हो, दूसरों के इमोशंस के लिए भी अवेयर हो, उस हिसाब से आप एक बैलेंस इस्टेब्लिश करके उस हिसाब से आप कोई रिस्पॉन्स कर सकते हैं। गोलमैन की डेफिनेशन बता दीजिए आप। हाँ थोड़ी बहुत। सर वैसे आप बताओ ना इसका आंसर एग्जैक्ट। नहीं, मेरे को तो आता ही नहीं होता, मेरे को आता नहीं है ना, इसलिए तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरे को आता होता तो फिर बात ही क्या थी। See, I don't want to give the answer right now. Why? Let me explain you that reasoning as well. क्या होता है कि हम कई बार जब आंसर सुनते हैं तो हम उसी पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स को ही ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी ऐसा देखा होगा कि हम कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम सीधे के सीधे उठा लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्च करते हैं, वो उनके ही एडिटोरियल के एस्पेक्ट्स उठा लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, जबकि जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी, आपको अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत थी, वो नहीं हुआ उसके अंदर। तो इसलिए हम बचते हैं कि हम अपना आंसर दें।
आप अपना आंसर दें, हम उस आंसर को रिफाइन करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और वैसे आपने जो आंसर दिया शीतल जी, वो सफिशिएंट है इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने के लिए। मैं तो जस्ट आपको ऐसे ही टांग खींचने के लिए पॉइंट बोल रहा था। एनीवेज, और कोई, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर हिज? अरे रमजीत जी, ये तो बाकी सब जवाब ही नहीं देंगे। सुभाष जी को बोलने दीजिए। रमजीत जी आप नया बोले। हाँ सुभाष जी बोलिए। सर मेरे हिसाब से मेरी 2 स्ट्रेंथ है। पहली सर मैं बस 2 ही आपकी। मैं आपको बोलूं सुभाष जी, मैं अगर आपको बोलूं कि आप 5 स्ट्रेंथ्स बताइए तो आप सिर्फ 2 ही बताएंगे क्या? नहीं सर, फिर तो मतलब जो मुझे लगती है वो तो 2 ही है। हाँ ठीक है, तो मतलब बट कई बार क्या होता है कि वो नंबर, मतलब इस तरीके का नंबर कोट कर देते हैं कि बताइए आप अपनी 4 स्ट्रेंथ्स बताइए, 5 स्ट्रेंथ्स बताइए, है ना। तो थोड़ा सा और उसको सोच सकते हैं, भले ही आप अपनी जो 2 स्ट्रेंथ्स हैं उनको थोड़ा और एक्सटेंड कर दें, उससे भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। एनीवेज, सॉरी टू इंटरप्ट, आप बताइए। सर मेरी 2 स्ट्रेंथ है। पहली सर, मैं एलडीसी हूँ, तो मैं टेक्नो फ्रेंडली हूँ। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो आजकल ज्यादातर टेक्निक्स पे आधारित है, तो मैं उनका बेटर इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ। दूसरी सर, मेरा मैनेजमेंट मुझे लगता है कि बेहतर है। इस वजह से हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारी सभी जो परीक्षाएं होती है उनकी जिम्मेदारी मुझे दी है। और मेरी कमियों में सर, मेरी पहली कमी ये है कि मैं कार्य को परफेक्शन की ओर ले जाता हूँ। इससे कई बार मुझे कार्य में ज्यादा टाइम लगता है। और बस एक ही कमी है आपके अंदर? यही है सर। हाँ। अच्छा, तो देखिए, आपने जो भी पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स जो बोले इनिशियली, उसको आपको रीफ्रेम करना पड़ेगा। मतलब आपकी कमी तो आपको पता है या आपकी स्ट्रेंथ तो आपको पता है, बट उसको बताने का जो तरीका है ना, वो सही नहीं है। मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया कि मैं एलडीसी हूँ इसलिए मैं टेक्नोक्रेट हूँ या टेक्नो फ्रेंडली हूँ, तो उसका कोई इंटर लिंकेज नहीं है ना। तो ठीक है। आप टेक्नोलॉजी से, आपको टेक्नोलॉजी बफ हैं या मतलब आप टेक्नोक्रेट हैं, या मतलब जिस टेक्नोलॉजी की तरफ आपका रुझान है, तो वो एक अच्छी बात है। मतलब वो एक स्ट्रेंथ तो है, बिल्कुल स्ट्रेंथ है, बट वो उसका आउटकम है। मतलब आप लर्नेबिलिटी है, आप में फोकस है, आपकी क्यूरियोसिटी है, आप स्पेसिफिक चीज के लिए क्यूरियस हैं जानने के लिए, तो वो एक स्ट्रेंथ की तरफ चीज है। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को सीखने के लिए उत्साही हूँ या उसमें क्यूरियस हूँ, या इस तरीके से। मतलब थोड़ा सा उसको रिफाइन करने की जरूरत है आपके आंसर को। आपका पॉइंट, आपको ध्यान है, आपकी क्लैरिटी है, बट उसको अपन थोड़ा सा रिफाइंड वे में बोल सकें, ठीक है। आपके अलावा एक लास्ट और ऑप्शन अपन किसी से लेंगे, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा। कोई और एक जना जो अपनी चीज बताना चाह रहा हो? हाँ रमजीत जी बताइए। सर मेरी मुख्य स्ट्रेंथ सर, एक तो मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, और दूसरा किसी लक्ष्य को एक बार निर्धारित कर लिया तो उसके लिए प्रिजर्वेंस को मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने की कोशिश करता हूँ, और स्वयं के प्रति कोशिश करता हूँ कि मैं खुद के प्रति ईमानदार रहूँ। ये मेरा मुख्य लक्ष्य होता है किसी काम को करने में। और कमी मुख्यतः मानता हूँ कि थोड़ा भावुक हो जाता हूँ कोई दृश्य देख कर, या थोड़ा भावुकनेस आती है, और एक सिंपल पर्सन, एक सरल व्यक्ति के रूप में अगले के सामने प्रस्तुत होता हूँ, और दूसरों तो पर कमी थोड़ी होगी, विश्वास ज्यादा कर लेता हूँ, जिससे कभी कभार मेरे को उससे नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, भी खाना पड़ता है। ठीक है। जब भी और भी कोई बताना चाहेगा अपने पॉइंट्स, या मैं स्टार्ट करूं अपनी बात? एनीवन एल्स?
जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं, जी सुभाष बताइए, कुछ कहना चाह रहे हो आप सुभाष? नहीं सर, आपने अनम्यूट ही नहीं किया। सर पहले से आपने म्यूट ही मेरी नहीं। आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपकी? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर ऑडिबल। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ्स में कुछ 2-3 चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप सबसे पहली और बेसिक चीज ये है कि आप अपने आप को वहाँ देवता टाइप का या बिल्कुल ऐसा आइडियल टाइप का इंसान बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप जो भी चीज बता रहे हैं उसकी मात्रा को ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब मात्रा से मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि मतलब ऐसा दिखाया जाए कि मैं ही दुनिया का सबसे सिंपैथेटिक, मतलब दुनिया का सबसे ऐसा आदमी हूँ जो सबसे ज्यादा एम्पैथेटिक हूँ और मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ईमानदारी का पुतला हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो किसी को कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में हो और आप के बारे में बहुत भ्रष्टाचार की जो है शिकायतें आती हैं आपके अगेंस्ट, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, तो आप बोलो नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ही साफ सुथरे हैं, हमारे बारे में बिल्कुल गलत है। तो ऐसी भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको वहाँ जब भी आप कोई पॉइंट्स बता रहे हैं तो यू शुड कीप दी एक्चुअल सिनेरियो इन माइंड एज वेल। तो आप भी जब भी अपनी स्ट्रेंथ्स भी बता रहे हैं तो यू शुड नॉट से एज इफ कि मतलब वो बिल्कुल आप ही हो गांधी जी के बाद दूसरे ईमानदार आदमी इंडिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो है, जब आप अपनी कोई स्ट्रेंथ बता रहे हैं तो सिमिलर टाइप की चीज ही आप अपनी वीकनेस में ना बताएं। मतलब जो स्ट्रेंथ जो आपको स्ट्रांग करती है आप, तो वो ऐसा नहीं हो कि वो वीकनेस जो है, अब आप जब आपसे वीकनेस पूछा जाए तो आप में वीकनेस में भी वही चीज को या उससे लिंक चीज को ही रिपीट कर दें। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं जो है काम को प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, है ना, मेरी वीकनेस हो गई प्रोक्रेस्टिनेशन हो गई, मैं बहुत डिले करता जाता हूँ, अननेसेसरी डिले करता हूँ, और स्ट्रेंथ आपकी है कि आप डिसिप्लिन्ड हो। तो दोनों चीजें जो है वो इंटरलिंक नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही। तो ऐसे चीजों को, ऐसे एस्पेक्ट्स को आपको बचना चाहिए। अब कहना क्या है, जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया, जैसे नोलन वाली बात भी अपन ने करी थी, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, नेचुरल जस्टिस, इन सब की बातें आपने करी। आप ये कह सकते हैं कि मेरा डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत फास्ट है, बैलेंस्ड है, करेक्ट है, ऐसा है ना। फिर आप हार्ड वर्किंग की, जैसे भी आपने एग्जांपल दिया कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, उसमें आपने एग्जांपल्स, आप अपने एग्जांपल्स जो लिंक्ड हैं, मतलब आप जिससे शो कर सकें कि मैंने कैसे आपको हार्ड वर्किंग माना जाए, उनको आप वहाँ कोट कर सकते हैं, है ना। आपका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है, जैसे अभी मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वो बहुत इफेक्टिव है, सुभाष जी बोल रहे थे जैसे, तो वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत इफेक्टिव है, वो हेल्पफुल है। तो वो सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं, परसिवरेंस के बारे में बता सकते हैं। अभी शीतल जी जो हैं वो एम्पैथी, कंपैशन की बात करनी थी, सेंसिटिविटी की बात है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको बताने की ज़रूरत है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बैलेंस्ड है। अब बैलेंस किसके बीच में, जैसे फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में। फिर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस की बात अगर हम करें तो वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आपका, आपके थॉट्स जो हैं, आपके विचार जो हैं, उसमें आप कैसे बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, तो वो सब चीज़ों को आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि लर्नेबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी, है ना, क्यूरोसिटी आपको किसी चीज़ को सीखने के बारे में कितनी है, तो उसके बारे में आप उस चीज़ को बता सकते हैं। आप एज ए अपनी स्ट्रेंथ फोकस्ड हैं, डिसिप्लिन हैं, इसको बता सकते हैं। कुछ लोग जो पोइट्री करते हैं या आर्ट फॉर्म में, किसी आर्ट फॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन को अपना जो स्ट्रेंथ बता सकते हैं। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कई लोग, बहुत बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पर अगर आप कह रहे हो कि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो आप फिट दिखने भी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं कह दूं कि मैं तो बिल्कुल बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ, बहुत डिसिप्लिन तरीके से और डाइट वाइट बिल्कुल मैनेज करके खाता हूँ, और हो आप मेरी तरह हट्टे कट्टे, तो वैसा नहीं चलेगा, है ना। तो वो वट एवर यू आर टेलिंग, यू शुड, मतलब योर पर्सोना शुड रिफ्लेक्ट दोज एस्पेक्ट्स। वीकनेस के बारे में अगर अपन बात करें तो कौन सी वीकनेसेस नहीं बतानी है या नहीं, जिनको अवॉइड करना है, कि मतलब वहाँ पे नहीं बोली जाए, ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए जैसे जो कि इलीगल हो, या मतलब विच शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड थिंग इन
सोसाइटी, वो आपकी वीकनेस में उसको नहीं दिखाया जाए, क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस बनने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कार ड्राइव करता हूँ पर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता हूँ, है ना। हालांकि ये मतलब दिस इज नॉट अ वीकनेस, ऐसे आप उसको डायरेक्टली वीकनेस में नहीं बताओगे, बट जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। तो अब सीट बेल्ट नहीं लगाता हूँ तो वो फिर वो मोटर व्हीकल एक्ट पे चले जाएंगे या उससे ट्रैफिक से रूल्स पे चले जाएंगे। तो मतलब इस तरीके की चीजों को आपको अवॉइड करनी चाहिए जब भी आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं। फिर कोई पर्सनैलिटी का या कैरेक्टर का जो फ्लॉ है वो आप अवॉइड करें। किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ इनसेंसिटिव हैं, रेस की तरफ, कलर की तरफ, रिलीजन की तरफ, किसी ग्रुप की तरफ, एलजीबीटी की तरफ। जस्ट ए सेकेंड। सॉरी, गॉट डिस्कनेक्टेड। हम बात कर रहे हैं कि अब कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप एज ए वीकनेस में आप दे सकते हैं। एम आई ऑडिबल? हेलो। यस सर, यस सर। जी जी। तो वीकनेस के बारे में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? उसमें आप वर्कोहॉलिक हैं, ओवर सेंसिटिव हैं, है ना, केयरलेसनेस आपके उसमें है, फिजिक में या डाइट वाली चीज में, आप गुस्सा थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, या इंट्रोवर्ट हैं, टाइम मिसमैनेजमेंट करते हैं, या कोई आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं है। इस तरीके की चीजों को आप जो है एज ए अपने इश्यूज में बता सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। यहाँ बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप इसमें कुछ बताएं तो कोशिश करें कि इस जिन चीजों में आप कुछ सुधार कर रहे हैं या जो आपने एफर्ट कर रहे हैं उनको भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करें। उससे उनको ये मैसेज जाता है कि आप उस पर काम कर रहे हैं, और मतलब इट इज नॉट ए परमानेंट प्रॉब्लम। एंड जो भी आपकी कमी है या जो भी आपकी जिसको हम कहेंगे वीकनेस है, वो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब इट शुड नॉट अफेक्ट, अगर वो कोई पर्सनालिटी से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड वीकनेस है बट वो आपके काम को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो वो आपके लिए चलेगी, मतलब वो दैट वोंट गेट गिव यू ए नेगेटिव थिंग। मैंने इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड माइंड मैप भी आपके साथ में ग्रुप पे शेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं रिलेटेड टू मतलब उसमें अगर हम आगे इससे आगे स्टेप में देखें कि कौन कौन सी चीज और आ रही है। प्लीज अनम्यूट सर। हेलो। यस सर। जी सॉरी। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में हमने देखा कि अबाउट योरसेल्फ क्या देखा हमने, चीज क्या होता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में देखा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं, रमेश आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उसमें वाई सिविल सर्विसेज, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। किन चीजों के बारे में आप पैशनेट हो, क्या हॉबीज हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये इस पर्टिकुलर अम्ब्रेला के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ब्रीफ समरी है, मतलब मैंने एक बहुत बड़े से एरिया को जो है छोटा सा कंप्रेस करने की कोशिश की है।
एंड आई होप कि आपके लिए ये जो चीज़ होगी ये आपको हेल्पफुल होगी रही होगी. So now the floor is open for the questions and suggestions and whatever thing you want to discuss with me. I am here to. हरिंदर जी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वो अगेन बार बार आप सभी जो है वो यक्स क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं. अभी इस जो डिस्कशन कर रहे हैं उस पे पूछ लें तो ज्यादा ठीक नहीं है. हेलो. हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जो सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं तो सर जैसे ऑलरेडी जो कुछ केस स्टडीज होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, कैसे डील किया है, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ऐसे मिल जाए जिनको पढ़ सके. सर अभी भी इतने अच्छे तो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल आंसर फ्रेम नहीं हो पाते सिचुएशनल क्वेश्चन पे, अभी भी बहुत सोचना पड़ता है. तो उसके लिए तो हम वैसे कोशिश तो कर ही रहे हैं कि पीजीपी में आपको क्वेश्चंस दे सकें. ऐसे बहुत सिचुएशनल क्वेश्चंस जो हैं वैसे तो बहुत डेप्थ में जैसे एथिक्स में पूछे जाते हैं वैसे तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास उतना बड़ा क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं होगा और आप उसको कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे. तो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत जेनरिक सिनेरियो के होते हैं. जैसे अभी जो न्यूज़ में आप चीज़ें देख रहे हैं, मान लीजिए विच इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी में जो भी कुछ अगर इस तरीके के इश्यूज हैं, चाइल्ड मैरिजेस हैं, चाइल्ड रेप्स हैं, मतलब इस तरीके के जो एस्पेक्ट्स हैं, उन पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या एक्शन ले सकते हैं, कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे. तो दीज आर द सिनेरियोज. फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उन पे अगर कोई सिचुएशन बन रही है तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन सेट आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा. हम ट्राई करेंगे उसको डेवलप करने की और अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड करने की. तो आप सब भी जब इस तरीके की कोई सिचुएशन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ इनटू दैट पोजीशन, और वहां आप ये भी सोचा करें कि स्टेप्स हैं तो किस तरीके के लें. क्या ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो बेसिक साइंटिफिक या बेसिक लीगल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, प्लस स्टेप्स जो आप अपनी पर्सोना के हिसाब से जो आपको लगता है व्हाट इज द बैलेंस्ड वे टू अप्रोच इन दैट सिचुएशन, वो चीजों को आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं. और कोई, आई होप कि आपका जो क्वेश्चन था वो यहाँ आंसर हो गया होगा. जी सर. कोई और? हाँ रामजी जी बताइए. हाँ रमजीत जी. सर मैं कह रहा हूँ वो डिस्ट्रिक्ट वाले जो आप डिस्ट्रिक्ट पर क्वेश्चन के लिए कह रहे थे, वो कब सेशन कब होगा या जो आप लोग डाल ही पर्सनल आप लोग डाल ही नहीं रहे हो क्वेश्चंस. आप अपना एफर्ट नहीं करना चाह रहे हो. आप अपना एफर्ट नहीं करना चाह रहे हो, मुझसे चाहते हो कि मैं कर लूँ एफर्ट. ऐसे नहीं होगा दादा. नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट तो हमने तैयार कर लिया लगभग, पर तो मैंने आपके साथ में मेरा खुद का एक डेफ शेयर किया था, आप लोगों ने देखा? आई होप कि देख लिया होगा. नहीं देखा है तो आप फिर से देख लें. आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर, मतलब एटलीस्ट यू शुड राइट कौन कौन से सिनेरियोज, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ बन सकते हैं. yes, और उसको शेयर करें ग्रुप में. उससे दूसरे लोग भी प्रेरित भी होंगे और दूसरे लोग भी अपने क्वेश्चन शेयर करेंगे, तो आपको एक समझ में आएगा कि कैसे कैसे एस्पेक्ट्स पे आपको क्वेश्चन तैयार करना है. जी सर. जैसे ही आप कर देंगे, जिस दिन 5 लोग भी कर देंगे उसके अगले दिन अपन सेशन कर लेंगे. आई एम तो अवेलेबल फॉर दी सेशन. मैं कल भी कर सकता हूँ, मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए. बट आप लोगों का एफर्ट और आप लोगों का इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. हमारा तो क्या काम है, हमारे को तो सिर्फ मॉडरेट ही करना है उसको. क्या आप दूसरों से क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी हैं क्या? आर यू इन दैट माइंडसेट, माइंड फ्रेम ऑफ माइंड? कोई और क्वेश्चन, कोई और जो कहना चाहेगा? वाओ, ये होती है बात. हरिंदर जी ने तो शुरुआत भी कर दी. एक तो हो ही गया 5 में से.
तो ऐसा मतलब ऐसा जुनूनी आदमी ऐसे चाहिए, मतलब ये लो सर मैं भी जो तैयार हूँ बोला, सर। और अरे तो आप ग्रुप में डालो, आप अच्छा। अपने क्वेश्चन सेट्स भी डालो। देखो क्या होता है कि अब क्वेश्चंस तो जेनरिक क्वेश्चंस होंगे, जो एक स्पेसिफिक एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक अलग चीज हो जाएगी, बट कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो जेनरिक क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार आप डालना शुरू करोगे तो लोगों को समझ में भी आएगा कि हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने की जरूरत है, इस तरीके से सोचने की जरूरत है, इस तरीके से अप्रोच करने की जरूरत है। डालिए। सर जनरल क्वेश्चन भी डालने हैं क्या? जैसे पॉलिटिकल में आपसे पूछ सकते हैं कि आपके कौन है, तहसील कितनी है, वगैरह वगैरह। डाल सकते हैं आप मैं ये कह रहा हूं कि आप तो जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं क्वेश्चन के वो डालिए ना, उसको बाद में अपन फिल्टर आउट करते रहेंगे। आनंद, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ, एक्चुअली सर डाला तो था एक, जैसे जो कॉमन क्वेश्चन है उसके लिए मैंने, पर आपने ऑलरेडी वो वर्कशॉप में कवर कर लिया था तो मैंने फिर डिलीट कर दिया था उसे। नहीं कोई बात नहीं। जो देखो डिस्ट्रिक्ट अल्टीमेटली सी द पॉइंट इज क्या होता है कि जब अपन मेंस की भी तैयारी कर रहे होते हैं तो अपन सारे, या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो सारे सिनेरियोस को एक बार कोशिश करते हैं कि देखें। फिर जब उन क्वेश्चंस को अपन पढ़ते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाने लायक है या नहीं है ना। तो फिर अपन फिल्टर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले से ही फिल्टर लगा देंगे तो हो सकता है कि कुछ रिलेवेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, जो आपको लग रहा हो कि बहुत ही म्यूनिसिकल है या मतलब बहुत सिंपल है, उसको अपन क्लियर आउट करें, है ना। हाँ आनंद बोलिए। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन था सर, जो सिचुएशनल क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हमें एसडीएम्स या आरपीएस की पावर्स और ज़्यादा डिटेल में पता होनी चाहिए कि जैसे नेटबंदी की पावर उनके पास है कि नहीं है, या इस तरह की, या हेल्थ सेक्टर में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसा एक सेशन हो जाए जिसमें उनकी पावर्स को और डिटेल्ड हमें पता चल जाए, ताकि हम उसमें क्या क्या ठीक है, कर सकते हैं हमें पता, ये होना ज़्यादा ज़रूरी है सर। ठीक है, तो वो आपको एसडीएम साहब को बुला लेंगे, वही बता देंगे आपको। डन, गुड सजेशन। थैंक और यू कोई? सर। वैसे हालांकि जो आंसर्स देने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ इस तरीके की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको जेनरिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों पे तो आपको रिस्पॉन्स दोगे तो वो ज़रूरत नहीं है ना, वो तो फिर ट्रेनिंग और आपको सिखाने के लिए ही है, वो तो होगा ही। एनीवेज, फिर भी विल ट्राई कि इस तरीके के एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया जाए। और कोई कुछ बात कहना चाह रहा है, कुछ सजेशन देना चाह रहा है, कोई बोलना चाह रहा है? एनीवन एल्स? ठीक है, तो फिर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। कल मिलते हैं फिर शाम में इसी टाइम पे। कल हम डिस्कस करेंगे पीजीपी 14। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड आई वांट यू ऑल टू शेयर योर क्वेश्चंस, जिससे कि अपन कल दिन में सेशन ऑर्गेनाइज कर सकें। चलेगा? अभी 5 आ जाएंगे तो मैं आपके साथ अभी टाइम शेड्यूल शेयर कर दूंगा। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।